दोस्तों 2009 के अंदर मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था कि हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है ना वो नक्सलिज्म है। लेकिन इसके लिए कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाए। लेकिन जो हमारे अमित शाह है ना ये थोड़े अलग तरह के आदमी हैं। देखिए अमित शाह ने क्या वार्निंग दिया है माओइस्ट लोगों को यानी कि नक्सलिज्म को। क्या कहा है? अमित शाह वॉन्ट्स माओइस्ट ऑफ नो रिस्पाइट फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग मॉनसून रूल्स आउट टॉक्स। तो इन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि भाई बातचीत से अब कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, हम लोग सीधा सीधा ऑपरेशन करेंगे। इतना ही नहीं, अमित शाह ने एक डेट भी बता दी है। इन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक हम लोग पूरे देश से नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे। जनवरी से लेके अभी तक 400 माओइस्ट की डेथ हो चुकी है, जिनमें से बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था नंबला केशव राव। ये जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे इस ग्रुप के। आपने ना न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बहुत बार सुना होगा माओइस्ट, कभी लेनिनिस्ट, कभी मार्क्सिस्ट। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है और ये ग्रुप कैसे होते हैं? 2013 के अंदर हमारे देश में 182 डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी जो नक्सलिज्म से परेशान थी, जो देश का लगभग 40% एरिया कवर करता था। इसको रेड कॉरिडोर भी कहते थे, जो पशुपति से शुरू होता था, जो नेपाल के अंदर टेंपल है, और तिरुपति तक जाता था। लेकिन 2025 के अंदर देश के अंदर अभी ओनली 18 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है नक्सलिज्म से। चलिए आपको थोड़ा डिफरेंस बताता हूं। देखिए हमारे देश में एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। ये डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करते हैं, इलेक्शंस वगैरह लड़ते हैं। ये मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर बिलीव करते हैं। इसमें से एक पार्टी और निकल गई थी 1964 के अंदर, जिसे कहते हैं सीपीआई मार्क्सिस्ट। ये भी डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, इलेक्शंस वगैरह भी लड़ते हैं। और ये जो दोनों पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, दोनों ही नक्सलिज्म को सपोर्ट नहीं करती हैं। लेकिन ये वाला जो ग्रुप है जिसे कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, जिसकी बात अमित शाह जी कर रहे हैं, इनको ही आप नक्सलाइट भी कहते हैं। इनको बैन किया हुआ है और इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डिक्लेयर किया हुआ है। ये डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव नहीं करते हैं, ये आर्म्ड रिबेलियन के अंदर बिलीव करते हैं। और ये नक्सलिज्म मतलब क्या करते हैं? गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, छिप के अटैक करते हैं, और इनको ही रेड कॉरिडोर कहा जाता है। 2004 के अंदर इसको बनाया गया था अलग अलग ग्रुप को मिला के। तो मोटे मोटे तौर पर ये कह सकते हो जो इंडिया में नक्सलाइट्स होते हैं, नक्सल्स होते हैं, वो सीपीआई माओइस्ट होते हैं। अच्छा, एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे बोलते हैं सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ये ग्रुप बेसिकली कई सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन का मिक्स होता है, जिनमें से कुछ को बैन किया गया है, कुछ डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, कुछ नक्सलिज्म को सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो पहले क्या होता था, मॉनसून के दौरान क्योंकि रिवर्स वगैरह के अंदर फ्लड बहुत ज्यादा आ जाती है, तो नक्सलाइट लोगों को रेस्ट मिल जाया करता था। पुलिस की कार्रवाई भी जो है उस समय पर रुक जाया करती थी। लेकिन इस बार अमित शाह जी ने यह कहा है कि भैया मॉनसून हो चाहे कुछ भी हो, ऑपरेशन नहीं रुकने वाला है, वो ऐसे के ऐसे चलता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि 31 मार्च 2026 तक आपको लगता है क्या देश में से नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा? अगर ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।